आप सभी तक जानकारी पहुंचानी होती है, वीडियो बनाने होते हैं, इसी वजह से हमारी भी इन्फॉर्मेशन जो है, नॉलेज है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया था, सेक्शन 25 स्पेशल मैरिज एक्ट की हम बात कर रहे थे, जहां पर एनलमेंट ऑफ मैरिज क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। डाइवोर्स यानी तलाक एक बात है, वो आपको पता है। दूसरी चीज़ एनलमेंट ऑफ मैरिज, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जहाँ पर कुछ ऐसे कारण होते हैं कि आपकी जो शादी है कोर्ट ख़त्म कर सकती। और तीसरा सेपरेशन, आपने तलाक नहीं लिया, उसके बावजूद आप जुडिशली सेपरेट रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं पति पत्नी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी हैं, उसे जुडिशल सेपरेशन कहा जाता है। तो ये कुछ आपको कानून में बताया गया है कि भाई जुडिशल सेपरेशन क्या होता है, डाइवोर्स क्या होता है, उनके आधार क्या होते हैं, एनलमेंट ऑफ मैरिज क्या होती है। एनलमेंट ऑफ मैरिज का पहला जो आधार होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का मतलब ये होता है कि शादी के जस्ट बाद से ही पति और पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन के संबंध यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इंटरकोर्स नहीं हुआ, इस वजह से इसे भी तलाक का तो नहीं, लेकिन एनलमेंट ऑफ मैरिज, वॉइडेबल मैरिज का एक ग्राउंड बनाया जा सकता है, आधार बनाया जा सकता है और अपनी शादी को किया जा सकता है ख़त्म। इसमें दूसरा जो ग्राउंड होता है वो होता है प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज, सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में बताया गया है। और तीसरा आधार होता है जहाँ पे धोखाधड़ी से शादी कर ली, ज़बरदस्ती शादी कर ली, फ्रॉड, कॉर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिसरिप्रेजेंटेशन से शादी कर ली, तो एज एन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी उसे बताया गया, डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर भी सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 स्पेशल मैरिज एक्ट में बताया है कि अगर किसी के साथ धोखाधड़ी करके शादी कर ली जाए, ज़बरदस्ती शादी कर ली जाए, तो वो एक तलाक का भी आधार होता है और साथ ही साथ इसे आप एनलमेंट ऑफ मैरिज, वॉइडेबल मैरिज में भी कंसीडर करते हैं। फिलहाल दूसरे ग्राउंड के ऊपर बात करते हैं, प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज, सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 क्या कहता है। ये सीधा सा मतलब है, लड़का और लड़की, ज़रा समझते हैं, शादी हुई, शादी के टाइम पे ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, जो प्रेगनेंसी 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 9 महीने की, कितने महीने की थी, ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। जैसे ही लड़के को ये बात पता चलती है, वो कोर्ट जा सकता है और शादी को ख़त्म करने के लिए, एनलमेंट के लिए कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन कंसीडर हो भी जाएगी। 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये होती है कि पिटिशनर को यानी पति को उस समय नहीं पता था, जब वो शादी कर रहा था या उसके पहले, उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी पहले से किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट है, मतलब उसकी प्रेगनेंसी का स्टेटस के बारे में उसको जानकारी नहीं थी, तब ये आधार लिया जा सकता है। दूसरी बात, जब उसने ये प्रोसीडिंग इनिशिएट की तो वो 1 साल के पहले होना चाहिए। मान लीजिए शादी 2021 में हुई जनवरी में, तो 2020 जनवरी के पहले उसे कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट करनी पड़ेगी। पहला ग्राउंड आपको क्लियर है। जब कभी भी इस बात को हम आधार बनाएंगे कि भाई वाइफ प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, किसी और के साथ में उसके रिलेशनशिप थे और उसकी प्रेगनेंसी हो गई, तो आपको पहली चीज़ तो ये कि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी थी तो आप इस आधार को नहीं ले सकते। दूसरी बात ये कि आपको 1 साल के अंदर केस कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये कि जब आपको ये पता चला कि आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, तो उस दिन के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, आप लोगों के बीच में शारीरिक संबंध भी नहीं बनने चाहिए। 3 आधार हैं। पहला, आपको पता नहीं होना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन और पिटीशन होगी 1 साल के अंदर होनी चाहिए, और जिस दिन आपको पता चला, मतलब पति को, उस दिन के बाद से आप लोगों के बीच में शारीरिक संबंध ना बने हो, तभी आप इसे ग्राउंड ऑफ एनलमेंट के तौर पर लेकर कोर्ट जा सकते हैं। ये 3 बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा जो एक बड़ा आधार होता है, किस बात का आधार? एनलमेंट ऑफ मैरिज का आधार सेक्शन 25 के हिसाब से, वो है कंसेंट ऑफ मैरिज बाय फ्रॉड, कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या मतलब होता है? धोखाधड़ी करके किसी के साथ में शादी कर ली जाए, बंदूक के नोक पर ज़बरदस्ती किसी के साथ में शादी कर ली जाए, तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के हिसाब से वो भी शादी नहीं मानी जाती और कोर्ट उसे अमान्य शादी घोषित कर सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में। आपको जानकारी कैसी लगी जो मैंने आपको प्रेगनेंसी के बारे में बताया, प्रेगनेंसी स्टेटस एट द टाइम ऑफ मैरिज
और जो 3 कंडीशंस आपको मैंने एक्सप्लेन की, क्या कहना चाहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। डायरेक्टली बात करना चाहें तो आप डायरेक्टली बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है जहाँ से डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं अशोक पांडे यानी मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो आप हमेशा कीमती और महत्वपूर्ण समय ऑनलाइन लीगल एडवाइस को देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद।